गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम लेके आया हूँ 9th क्लास के लिए। मैं आप सभी से कहता हूँ कि कोरोना वायरस की वजह से, स्कूल ना खुलने की वजह से मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ, मगर मैं ये टॉपिक आपको वीडियो के ज़रिए आपको करवा रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़िएगा। और कोई डाउट आता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। तो पहले मैं आपको नंबर सिस्टम बता दूं। नंबर सिस्टम क्या होता है, कितनी तरह के नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि अलग अलग नंबरों का समूह, यानी कि इकट्ठा करके लिखना एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उसे नंबर सिस्टम कहा जाता है। मैं आपको पहले बता दूं कि आपने आज तक के जितने भी नंबर पढ़े हैं वो नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। सबसे पहला जो नंबर है वो है नेचुरल नंबर, जो आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये 3 डॉट्स का मतलब है इनफाइनाइट तक। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इनको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा होता है होल नंबर, इनको w से लिखा जाता है। जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं वो नंबर होल नंबर कहलाते हैं। तीसरा होता है इंटीजर्स को i और z से लिखा जाता है। i और z से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने पढ़ा होगा जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर, वो इंटीजर माने जाते हैं। इंटीजर्स के अंदर सारे नेगेटिव नंबर आते हैं। इनफाइनाइट का मतलब है कि जिसको आप, यानी कि अगणित, जिसको आप गिन नहीं सकते, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट कहलाता है। इंटीजर के बाद आता है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को आप r से रिप्रेजेंट करते हैं। p/q फॉर्म के सारे नंबर, जितने भी डिवाइड वाले नंबर हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं चाहे वो पॉजिटिव हैं, सारे नंबर डिवाइड वाले रैशनल नंबर कहलाते हैं। सारे नंबर कहलाते हैं रैशनल नंबर। इसमें p/q बिलोंग्स टू इंटीजर i, बट q नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 नहीं होगा। अब आप सोचोगे कि q 0 क्यों नहीं होता, क्योंकि डिवाइड में आपने -1/0 लिखा, तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए 0 कभी भी, नीचे वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। आप 0/1 लिख सकते हैं, मगर 1/0 नहीं लिख सकते। 1/0 भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। 3/0 भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। जो भी नंबर आप लोगे डिवाइड बाय 0 करोगे, उसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। माना 1000/0 भी आप करोगे तो उसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसलिए कभी भी q 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद 0 ऊपर हो सकता है, 0/1 हो सकता है, ये रैशनल नंबर है। 0 इज अ रैशनल नंबर, बट 1/0 या एनीथिंग बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। उसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर वे नंबर जिनका कंप्लीट रूट नहीं निकलता। जैसे 2 का रूट 1.414 होता है, 3 का 1.732 होता है, √5,
रूट 7, यानी कि जिन नंबर का कंप्लीट रूट नहीं निकलता वे नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। वे नंबर क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल के बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर, अब रियल नंबर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर, सारे रैशनल और इरेशनल नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं, जिसके अंदर रैशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। अब आपको बताता हूँ, ये है नंबर सिस्टम जो आपने अभी तक पढ़ा। नेचुरल नंबर वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर वे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर, रैशनल नंबर डिवाइड वाले नंबर जिसमें क्यू कभी भी 0 नहीं होता, इरेशनल नंबर जिसका कंप्लीट रूट ना निकले वो इरेशनल नंबर, और रियल नंबर ऑल रैशनल और इरेशनल नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। अब मेरे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर प्रेजेंट इन होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। बट होल नंबर नॉट अ नेचुरल नंबर, होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। बिकॉज जीरो इज एक्स्ट्रा, जीरो एक्स्ट्रा है। सो ऑल नंबर आर नॉट बिलोंग टू नेचुरल, सारे नंबर नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करते। उसके बाद होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं सेम, बिकॉज होल नंबर प्रेजेंट इन इंटीजर, बट इंटीजर नॉट अ होल नंबर, होल नंबर नहीं हो सकते। बिकॉज इंटीजर कंटेन नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स को कंटेन करते हैं, इसलिए इंटीजर कभी भी होल नंबर नहीं हो सकते। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इंटीजर कभी भी होल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद आगे इंटीजर्स, all integers are rational because all integers belong to rational number, सारे इंटीजर रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। बट रैशनल नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर बिकॉज नंबर इन फ्रैक्शन आल्सो प्रेजेंट इन इंटीजर इन रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में जो फ्रैक्शन में नंबर है वो भी प्रेजेंट होते हैं, मगर इंटीजर में फ्रैक्शन में नंबर प्रेजेंट नहीं होते। इसके बाद ऑल रैशनल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर, रैशनल नंबर को आप क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्यू बिलोंग्स टू, क्योंकि बिकॉज रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन
of rational and irrational. So irrational number also belongs to real. तो मैंने बता दिया सेम, रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, बट रियल नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू rational, real number does not belongs to irrational, because rational and irrational both are present, both are present in real. रियल में रैशनल भी प्रेजेंट होता है और इरेशनल में. यदि हम ये कहें कि रियल रैशनल नहीं हो सकता क्योंकि इरेशनल प्रेजेंट होता है, यदि हम ये कहें कि रियल इरेशनल नहीं हो सकता इसका क्योंकि रैशनल प्रेजेंट होता है रियल के अंदर, तो ना तो रियल रैशनल हो सकता है ना रियल इरेशनल हो सकता है. ये दोनों होता है क्योंकि रैशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है. तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या पढ़ा कि सारे नेचुरल होल हो सकते हैं मगर अपोजिट नहीं हो सकते. होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं मगर अपोजिट नहीं हो सकते. इंटीजर रैशनल हो सकते हैं मगर अपोजिट नहीं हो सकते. रैशनल जो रैशनल है वो रियल हो सकते हैं और इरेशनल आल्सो बिलोंग्स टू रियल. तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, ये बता सकते हो कि नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, होल नंबर इंटीजर होंगे, इंटीजर रैशनल होंगे, रैशनल रियल होंगे, इरेशनल भी रियल होंगे. अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं. एक्सरसाइज नंबर 1.1 आपको देखते ही समझ आ जाएगी. तो एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन देखिए क्या है. पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ p by q? यस, यस, जीरो is a rational number. We can write 0 by 1, 0 by 2, 0 by 100, 0 by lakh and 0 by 5,000, 4,000, anything. So yes, 0 is a rational number or we can write it as 0 by anything. Okay. Second question, find 6 rational number between 3 and 4. 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. तो आपने 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं. तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 3 and 4 आपने लिख लिया, इसके डिवाइड में 1 लगा दो क्योंकि रैशनल होते हैं सारे इंटीजर, क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं. तो आप क्या है, कितने नंबर निकालने हैं आपने, 6 नंबर निकालने हैं. तो आप क्या करोगे, 6 + 1 कर दोगे, कितना हो जाएगा, 7. अब यहां लिखोगे मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7. जितने भी नंबर गए, 5 कहा जाए तो 5 + 1, 6 कहा जाए तो 6 + 1, 7 कहा जाए तो 7 + 1, 8 कहा जाए तो 8 + 1. वो आप नंबर लिखोगे. 3/1 लिख दिया. इसको आपने किससे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से. एंड 4/1 इसको भी 7 से, इसको भी 7 से. तो ये आ गया 21/7 एंड 28/7. तो इन दोनों के बीच के नंबर लिखोगे ऐसे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7. ओके. तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5. 3/5 एंड 4/5 कितने निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर निकाल. 3/5 एंड 4/5, ये थर्ड क्वेश्चन है. 3/5 एंड 4/5 आपको समझाया था मैंने. n कितना कह रखा है, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं. तो आप 1 मल्टीप्लाई प्लस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 6. तो क्या करोगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई
न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6, तो 3/5, 6 into 6 and 4/5 into 6 into 6, तो 6 3 जा 18/30, 4 6 जा 24/30, तो अगला आता है नंबर लिख दो आप 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 5 नंबर्स आपके रैशनल नंबर आ गए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपका? फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रखा है फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये मैंने करा रखा है बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर आर प्रेजेंट इन होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नो। Every integer is not a whole number because integer contain negative number। उसके बाद every rational number is a whole number, no, ये भी false है आपका, no। ठीक है, तो दो आपको पता लग गया कि कैसे आप वो क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं 1.2 एक्सरसाइज 1.2। हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। पहला क्वेश्चन वही है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है बिकॉज एवरी इरेशनल नंबर इज प्रेजेंट इन रियल नंबर। उसके बाद एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, नो। अब कैसे नहीं होता? एक्सरसाइज 1.2 में क्या कहा गया है? फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, नो। बिकॉज, क्यों? अब आप पूछोगे क्यों? अब नेगेटिव नंबर्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर भी प्रेजेंट होते हैं। सो नेगेटिव -1 का वैल्यू इमेजिनरी होती है, तो नॉट पॉसिबल। कि -1 की वैल्यू होती ही नहीं तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी नंबर लाइन पर जो वैल्यू होगी वो रूट एम की फॉर्म की नहीं होगी। अगला, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, नो, बिकॉज रैशनल नंबर आर आल्सो प्रेजेंट इन रियल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? If not, give an example square root of a number that is rational। अब उसने क्या किया? आर द सेकेंड क्वेश्चन में आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? Are the square root of all positive integers irrational? No। क्यों? स्क्वायर रूट किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का इरेशनल नहीं होता, नो, बिकॉज रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है? 4। दीज आर रैशनल नंबर। आगे भी कई नंबर ऐसे हैं जो रैशनल है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नहीं होता, रैशनल भी होता है। अगला क्वेश्चन है, शो रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट, शो
√5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। आपने बताना है कि √5 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, यस और नो। तो आप देखिए क्वेश्चन, √5 समझिएगा। √5 को क्या लिख सकते हैं हम, 4+1, 4+1 ऐसे आप इसको डिवाइड कर लीजिए। 4+1 जिसका कंप्लीट स्क्वायर निकल सकते, स्क्वायर रूट निकल सके। अब 4 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यदि हम इसको इक्वेट करें तो आपने देखा होगा, इसको x² + y² से इक्वेट करते हैं। करने के बाद x की वैल्यू कितनी आती है 2 और y की वैल्यू कितनी आती है 1। x की वैल्यू कितनी आती है 2 और y की वैल्यू क्या आती है 1। आप इसको अब क्या करना है, आपने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, उसमें पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4, ऐसे इक्वल डिस्टेंस पर। कितने पे, इक्वल डिस्टेंस पर। ठीक है। अब आप क्या देखते हो, उसमें x की वैल्यू क्या कही गई है 2, तो ये x एक्सिस है, इस पर वैल्यू क्या बनानी है 2। 2 पर कंपास रख के आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आप क्या करोगे, ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब y की वैल्यू कितनी है 1, तो आप क्या करोगे, कंपास को 1 पॉइंट तक खोल लोगे। खोल दिया, इस पॉइंट पर रख के आर्क लगा दोगे। आर्क लगाने के बाद आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दोगे। मिला दिया, और फिर इस पॉइंट पे कंपास रख के, ए पॉइंट पर कंपास रख के और बी पॉइंट तक कंपास खोल के आप आर्क लगाओगे। जिस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर वो आर्क लगेगी, वो वैल्यू होगी √5 की। क्या वैल्यू होगी वो, √5 की। तो मैं दोबारा बताता हूँ, आपने पहले 2 पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आपने 1 पॉइंट पर कंपास खोलनी है और बी पॉइंट पर आर्क लगा देनी है। आर्क लगाने के बाद A to B आपने इसको मिला देना है, ज्वाइन कर देना है, और आप A से B तक कंपास खोल के आर्क लगा दोगे √5 पर। तो ये √5 आपका बन जाएगा, ये 2 होगा आपका, और ये क्या होगा आपका 1। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। 4th क्वेश्चन में है, एक्टिविटी है। आप जैसे मैंने √5 का बनाया, √2 भी बना सकते हो आप। √2 का कैसे बनेगा, आप 1 + 1 लिख दोगे इसको। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको इक्वेट करोगे आप किससे, √x² + y² से। तो x y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 1। तो आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन बनाओगे, यहाँ 0 लिखोगे, फिर 1, फिर 2 इक्वल डिस्टेंस पर। अब यहाँ x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, फिर 1 खोलोगे कंपास, आर्क लगा दोगे। मैंने दोबारा बताया कि 1 पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, खोलोगे, आर्क लगा दो, इसको B पॉइंट मान लो, इसको A पॉइंट मान लो। A को B से मिला दोगे। मिलाने के बाद आप कंपास को खोलकर B पॉइंट तक, C पॉइंट पर आर्क लगाओगे। ये वैल्यू किसकी होगी, √2 की। किसकी वैल्यू होगी, √2 की। अब ऐसे ही √3, √3 को कैसे करेंगे, √2 का स्क्वायर, इसको 2 + 1 लिख सकते हैं। 2 + 1 कैसे लिखेंगे, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब √2 ऊपर बनाया था आपने, √2 को वैसे ही बना लो। कैसे बनाया था आपने ऊपर √2 को, √2 को बनाने के लिए पहले आपने 0 लिया था, फिर 1 लिया था, फिर 2 लिया था। 1 पर कंपास रखी थी और 90 डिग्री का एंगल बनाया था। फिर B पॉइंट पर आर्क लगाई थी 1 सेंटीमीटर की। जो भी ये 1 पॉइंट तक आपने खोला है, क्या पता सेंटीमीटर से ज़्यादा खोला हो। आप उसको A पॉइंट से B को मिलाओगे और आर्क लगा दोगे, ये √2 हो गया। अब क्या करना है, AB को लाइन मान के, ये √2 आ गया ना आपका,
ए बी को लाइन मान के इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। 90 डिग्री का एंगल बना दिया आपने। अब क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर की आर्क यहां लगा दोगे डी पॉइंट पर। तो अब इसको ए को डी से मिलाओगे और कंपास से फिर आर्क लगा दोगे, वो √3 होगा। ये वैल्यू कितनी होगी, √3 की, √2 और 1। ये √2 आ गया, ये 1 आ गया, तो वैल्यू कितनी होगी, √3। इस तरह आप और वैल्यू भी √4, √5, √6, √7 इसी के अंदर भी स्पाइरल बन जाएगा। ये ऐसे बना सकते हो। तो इस तरह 1.1 और 1.2 आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1.3 करवाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सबको मैथमेटिक्स की 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज आ जाए, और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें जिसको ये जो है 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज जिन्होंने नहीं की। थैंक यू वेरी मच।